वो विफल चीफ मिनिस्टर तो साबित हो ही गए थे पहले। पॉइंट है कि आप इतने दिन तक उनको बीजेपी ने क्यों ढोया, अब चुनाव से 1 साल पहले क्यों आप इस्तीफा ले रहे? और सिर्फ विजय रूपाणी नहीं, आप देखिए उत्तराखंड में कैसे 3 चीफ मिनिस्टर बदला। ये बार बार जो चीफ मिनिस्टर बदलने की बात है, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और बतानी चाहिए कि जिसको आप देख सुन के सीएम बनाते हैं फिर महीने 2 महीने में हटाते हैं। क्या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट क्लैश कर रहा है? कुछ गड़बड़ी आप चाहते हैं जो आपका सीएम नहीं कर रहा है, या गड़बड़ी कर रहा है तो आप उसको दबा के रखते हैं। लेकिन बार बार किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर बदलना, किसी पार्टी का अपने मुख्यमंत्रियों को बदलना, यह राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का संकेत देता है। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को कहीं न कहीं ऐसे पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट करनी होगी कि जिस विजय रूपाणी को इतना धूमधाम से आपने सीएम बनाया, एकाएक हटा दिया। कर्नाटका में येदियुरप्पा को हटाया, तो पिछले दिनों अगर देखें तो लगभग 6-7 चीफ मिनिस्टर बीजेपी ने बदले हैं। आखिर इसकी क्या कारण है? अगर वो इतने अकर्मण्य थे तो आपने क्यों बनाया? या भ्रष्टाचार का कुछ मामला है तो वो सब मामला सामने आना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी तो यही चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप को ऐसे मामले में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ये साकिना का रेप केस हुआ है महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे ने कहा है, वादा किया है कि फास्ट ट्रैक ट्रायल चलाएंगे और जो कड़ी से कड़ी सजा है वो हम लोग दिलाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने। ऐसे मामलों में ये जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। अपराधी को जितना जल्द दंड मिल जाए, और महिला सुरक्षा की गारंटी को लेकर हम लोग, हमारी सरकार वहाँ सचेष्ट है। लोगों की अपेक्षा होती है कि जब कोई ऐसा हीनियस क्राइम होता है तो अपराधी न सिर्फ पकड़े जाएं, उन्हें जल्द से जल्द सजा दिलाना भी सरकार का दायित्व है। तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के बयान का हम समर्थन करते हैं और अपेक्षा है कि जल्दी इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा और सुनवाई करके उसको सजा दिलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, जेपी नड्डा कह रहे हैं कि ग्रैंड विक्ट्री होगी हम लोग की। वो बीजेपी बड़ी बड़ी बात करती है हर राज्य के चुनाव से पहले, लेकिन जब चुनाव में वो हार जाते हैं तो उनको फिर उसको जवाब देने के लिए सामने नहीं आते। उनको बताना चाहिए बंगाल में भी तो कहा था कि हम ग्रैंड विक्ट्री करने जा रहे हैं, तो क्या हुआ बंगाल में? उसके बाद से चुप्पी साध ली बीजेपी लीडरशिप ने। उत्तर प्रदेश में जितनी कुव्यवस्था है, जितनी अराजकता फैली है जोगी के राज में, जितना अपराध बढ़ा है और जितना जातीय विद्वेष बढ़ा है, कोई कारण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां दोबारा चुनकर आएगी। कहीं भी कुछ हो सकता है, लेकिन यूपी में बीजेपी सत्ता में नहीं आने वाली है। जो सामाजिक समीकरण वहाँ है और जो लोगों का हालत बना के रखा है बीजेपी सरकार ने, वहाँ लोग उत्तर प्रदेश में मन बना चुके हैं, हमें सरकार को बदलना है। भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी के पास कोई इशू नहीं है, लोग फार्मर की बात करते हैं, ट्रैवल्स की बात नहीं करते हैं, उनके पास है केवल रिलीजियस कन्वर्सन टाइप का काम वो करते हैं। अगर मेरे पास कोई शिकायत आएगी इस टाइप की, धार्मिक धर्मांतरण वगैरह हुआ है, मैं कड़ी कार्रवाई करूँगा। ऐसे करना ही चाहिए। अगर जबरदस्ती धार्मिक स्तर पे धर्मांतरण कहीं कहीं हुआ है या हो रहा है तो उस राज्य की सरकार का दायित्व है कि वो कार्रवाई करे। तो हमारे चीफ मिनिस्टर ने ठीक बयान दिया है। अगर छत्तीसगढ़ में कहीं ऐसी सूचना आएगी तो सरकार त्वरित कार्रवाई करेगी। और वहाँ तो बिल्कुल चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में एक एग्जाम्पल सेट किया है कि राजधर्म क्या होता है और कानून सबसे ऊपर कैसे होता है, उसको उन्होंने साबित किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ धर्मांतरण की घटनाएं बार बार देखने सुनने को मिलती रही हैं, उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं होता है। बीजेपी का नेतृत्व ऐसे मामलों में राजनीति करता है और ऐसे मामलों को उछालता है और इसे राजनीतिक रोटी सेकने का काम करता है। आप जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। ऐसे लोगों को संरक्षण कौन देता है? इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ऐसे लोगों को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा देती है। ये बजाते जिनके प्रशिक्षित लोग होते हैं, जिनका यही काम है धार्मिक स्तर पर उन्माद कैसे फैले, विवाद कैसे बढ़े, उसकी ट्रेनिंग मिलती है आरएसएस की प्रयोगशाला में। और वहाँ इन्हीं चीज़ों का रूप हम देखने को मिलता है। कहीं धर्मांतरण होता है, कहीं और तरह की बातें की जाती हैं। तो ये इन बातों से समाज का भला नहीं होता और ये लोगों की अभिव्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता होती है, उस पर आप क्यों चोट करते हैं? तो हमारे राज्य में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है या हमारे गठबंधन की सरकार है,
वहाँ इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी और अगर होगी तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।